आप देख रहे हैं सावधान भारत न्यूज। मैं हूं संतली सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। अगर सरकार की बात करें तो सरकार एक तरफ बड़े बड़े वादे कर रही है कि हमारी सरकार में जब किसान हैं वे बहुत खुश हैं और किसानों को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है। भाई अगर जब मैं स्टार की बात करें तो कहीं ना कहीं किस सरकार के कृष्ण किसी विवाद से परेशान है और परेशान होकर कहीं ना कहीं आत्महत्या करने को मजबूर है। ऐसा ही एक मामला जनपद बुलंदशहर के खुर्जा तहसील के सारंगपुर गांव से देखने को मिला, जहां किसान बहुत परेशान हैं। उनको बिजली विभाग द्वारा कहीं न कहीं परेशान किया जा रहा है। किसानों का कहना है बिना हमें उचित मुआवजा दिए बिजली विभाग द्वारा हमारे खेतों पर से जबरदस्ती लाइन निकाली जा रही है। अब बार बार हमारी फसल को भी नष्ट कर रहे हैं, जिसका हमें कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा। जिसको देखते हुए आज भारतीय किसान यूनियन चडूनी ने किसानों के समर्थन में धरना दिया और कहा कि जब तक किसानों को पूर्ण मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक हम कार्य को दोबारा चालू नहीं होने देंगे। अब देखने वाली बातें हैं कि क्या किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा या फिर किसी ऐसे ही सर्दी में बैठे रहेंगे। अगर सरकार की बात करें तो सरकार लगातार ये दावा करती है जो किसान है, किसानों के बारे में सरकार सोच रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान आज भी कहीं ना कहीं अधिकारी को लेकर मान लीजिए या किसी भी बात को लेकर परेशान है और लगातार किसान संगठन ये प्रयास करते हैं किसानों की समस्या का आज समाधान किया जाए। उस समय हम जनपद बुलंदशहर के सारंगपुर गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ तमाम ये किसान लोग मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं आज यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हुए क्या पूरा मामला है और क्या प्रकरण। हमारे साथ जो बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष जनूनी जी के वो यहाँ पे मौजूद है, सुनील लोधी जी। आप यहाँ तमाम किसान लोग यहाँ मौजूद हैं, आज इकट्ठे हुए हैं, क्या पूरा प्रकरण है? पूरा प्रकरण ये है, खुर्जा तहसील के अंतर्गत ये सारंगपुर गांव पड़ता है। 400 केवीए की लाइन बिछ रही है किसानों के खेतों में से जो गुजर रही है। ना तो इसका उचित मुआवजा दिया जा रहा, खम्मे का भी उचित मुआवजा न दिया, आधे को उल्टा सुल्टा मुआवजा दे दिया, आधे को नहीं दिया। जब हमें सूचना आई किसान आप पीड़ित है तो हमने कहा इन किसानों से कि आप काम रोक दो। काम इन लोगों ने रोक दिया। और दूसरी बात ये है जो लाइन गुजरती है इसके नीचे से ना हम बिल्डिंग बना सकते, ना कोई दुकान कर सकते, ना कार्य कर सकते। जब हम इसके लाइन के नीचे से कोई कार्य नहीं कर सकते तो इसका मुआवजा कौन देगा ये बताए? सरकार और बिजली विभाग की जो ये कंपनी है। या तो मुआवजा पूरा दिया जावे किसानों को, मैं इसके और ये जो फसल खराब करी है इन्होंने ट्रैक्टरों के द्वारा, ये जो तार खींचा खांची से, ये इसमें भी झूठ बोले हैं। किसानों ने बड़ी लागत से मेहनत सींच के गर्मी और जाड़े को नहीं देखा, इन लोगों ने फसल को सींचने का काम करा और उन्होंने कूदने का काम करा फसल को खराब, उसका भी मुआवजा नहीं दिया गया। या तो पूरा उचित मुआवजा दे दे बिजली विभाग जो ये कंपनी है, वरना काम चालू नहीं होगा किसी कीमत में। भारतीय किसान चडूनी का अनिश्चितकालीन धरना चालू हो चुका। उचित मुआवजा मिलेगा तब जाके काम होगा। ये कान खोल के सुन ले सरकार भी और कंपनी भी। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा किसान कहीं ना कहीं मेहनत से सींचता है और जब जाके फसल को उगाता है उस फसल को बर्बाद कर दिया गया है। बहुत से किसान तो ऐसे हैं कि जो पैसा कहीं से लेते हैं और फिर उसको अपने खेत पर लगाते हैं और कहते हैं कि जब फसल हो जाएगी तो मैं उसको दे दूंगा। तो ऐसे ही बहुत किसान होंगे। बहुत ना 90% और 95% किसान ऐसे हैं। आप देख लो, कृषि कार्ड पर हम फसल के लिए भी लेते हैं, वो नहीं हम पे पट रहा। मार्केट से भी हम उठाते हैं, वो नहीं पट रहा। ये रसूलदार जो दिल्ली में बैठे हैं, रोटी हम उगाएं, रेट वो तय करे, हमारी जो रोटी है वो ताले में बंद नहीं होगी किसी कीमत के। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कहाँ इसको उचित मुआवजा दे दो, वरना पूरे प्रदेश में पूरे जनपदों में जितना भी काम चल रहा है ये गलत किसानों के साथ हो रहा, सबका काम रोका जाएगा इस बिजली विभाग का। सबका ये मैं चेतावनी देना चाह रहा हूँ यहाँ से सारंगपुर जनपद बुलंदशहर के गांव से। या तो उचित मुआवजा दे मैं किसानों को, वरना ये बंधक बना के डाल दिए जाएंगे। ना यहाँ से इनका सामान उठाएगा यहाँ से और ना ही इनका काम चालू होगा। अच्छा, जिस तरीके से आप तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या अभी तक किसी आला अधिकारी से बात हुई है या प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई है? आए थे कोई RMW, पता ना क्या क्या बोले इनकी भाषा में, वो उनकी हमारी उनकी वार्तालाप नहीं हो पाई। मतलब जो उनकी मांग हमारी मांग थी वो बोले हमसे उच्च अधिकारी पूरी करेंगे। तो मैंने उच्च अधिकारी को बोल दे हाँ तो निश्चित है, साल लग जा महीनों लग जा, यहाँ से किसान उठने वाले नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से आप तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप कह रहे हैं कि जो यहाँ के अधिकारी हैं जो इस तारों को खिंचवा रहे हैं, वो यहाँ पर उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं उच्च अधिकारी से बात करी जाएगी। क्या लगता है कब तक समाधान हो जाएगा? कब तक जो किसान हैं इनको प्रॉपर मुआवजा मिल जाएगा? कब तक ये समाधान हो सकता है? ये तो मैं कह नहीं सकता साहब, हमें तो पता नहीं है, मगर वो यूं कह के गए कि 1-2 दिन में आप लोगों का समाधान कर दिया जाएगा। अच्छा, कोई अगर समाधान नहीं होता, कोई आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, तो अगला कदम आपका क्या होगा?
अगला कदम आंदोलन ही रहेगा। हमें संतुष्टि न चाहिए, हमें तो पैसा चाहिए, किसानों का मुआवजा चाहिए। आज तो जनपद बुलंदशहर के सारंगपुर गांव से उठी है, पूरे प्रदेश में चडूनी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी बात हो चुकी है फोन पे। वो नु कह रहे हैं अगर यहाँ सुनवाई नहीं हुई आपकी तो आंदोलन जो दिल्ली स्तर पे भी करा जाएगा इसका, और पूरे प्रदेश में जो ये लाइन खींच रही है उन्हें भारतीय किसान चडूनी रोकने का काम करेगी। या तो यहाँ से पूर्ति कर लो, वरना पूरे जनपद और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये लाइनों को रोक दिया जाएगा। ये सोच रहे हो घरों की लाइट महंगी कर, फलाने महंगी कर, इन्होंने एक बिजनेस बना रखा, किसान की जमीनों को जो लूट के रख रखा, सर्किल रेट पे हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा। आखिर किसान आत्महत्या कर ले, कहां जाए? किसान को और मारने का काम कर रहे हैं ये लोग। ऐसे ही लोग सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये तो नई साल का एक ड्रामा है इन लोगों का। आपको बताऊं, इन लोगों को अगर ये पूछा जावे कि हमारा सर्किल रेट कहाँ कितना है यहाँ पे, तो नु कहते हैं कि हमें तो सर्किल रेट की पता ना। जब तुम्हें सर्किल रेट के पता ना, तो मुआवजा किस हिसाब से दे रहे हो किसानों को? तुम क्यों इन फाइलों को दिखाते हो? क्यों नकली जियो बनाते हो? जियो के तहसीलदार को बुला के किसान को बैठा के जब इनका जियो होना चाहिए कि इतना मुआवजा उचित दिया जाए किसानों को, मगर तुम दिल्ली की और नोएडा की कंपनियों में बैठ के इनका मुआवजा तय करोगे। ये नहीं करने दिया जाएगा। मुआवजा किसान का खेत में ही तय होगा, किसान के बीच में तय होगा। ये जो तार खींच रहे हैं कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, आपको कुछ इसका पता है? ये पता नहीं है मुझे, प्रदीप जी को पता है। खुर्जा से नोएडा जा रहे हैं। ये 400 किलोवाट की बड़ी वाली लाइन है और टीपी ट्रांसमिशन खुर्जा टू जुलेपुरा खींची जा रही है, जिसमें किसानों के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी करी जा रही है। पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा किसानों को, और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो पूरे सबूत और पूरे जियो के साथ लड़ रहे हैं। हम सब लेके बैठे हैं इनका जुगाड़। ये हमसे वार्ता करने आए, हम बताएंगे कि किसान का पैसा कितना बनता है। क्या कहना चाहेंगे आप शासन प्रशासन से, क्या मांग करें? क्योंकि सरकार लगातार ये दावा करती है और वादा करती है जो किसान है उसको सही समय पे हर चीज मिल रही है और उसकी हर समस्या का समाधान हो रहा है, लेकिन यहाँ पर किसान जो है परेशान नजर आ रहा है। क्या कहेंगे शासन प्रशासन से? सरकार के वायदे में तो किसान लुटा पिटा जा रहा है। वायदे कुछ होते हैं और धरातल पे काम कुछ और होता है। जो वायदे के अनुसार अगर ये प्रशासन या जो भी आला अधिकारी ये काम करें सरकार के आदेश अनुसार, तो किसान को इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी। पर वो सब कागजों में दब के रह जाते हैं, फाइल में बन के रह जाते हैं, किसान तक योजनाएं पहुंचती ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप शासन प्रशासन से, क्या कहना चाहिए, क्या अपील करेंगे आप? शासन प्रशासन यहाँ आए और किसानों का देखे कितना बुरा हाल है और इनकी मदद करें, इनको उचित मुआवजा दिलवाए। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ में तमाम ये किसान नेता थे, जो सुनील लोधी हैं जिला अध्यक्ष हैं चनूनी के, वहीं प्रदीप चौधरी है। लगातार ये कोशिश करते हैं जो किसान है इन किसानों की समस्या का समाधान किया जाए। यहाँ पर ये बिजली विभाग द्वारा जो भी है ये तार यहाँ पर खींचे जा रहे हैं और ये जो मुआवजा जो है वो किसानों को नहीं मिल रहा है, किसानों की ये समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे तमाम लोग आए हैं, उनका साफ तौर से कहना है जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा यहाँ पे अनिश्चितकालीन ये धरना किया जा रहा है। और अगर कोई अधिकारी यहाँ पर आता है समस्या का समाधान नहीं कर पाता तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन करने के लिए ये तैयार है। सहयोगी ब्रजमोहन ठाकुर के साथ उपदेश चौहान, सावधान भारत, बुलंदशहर। इसी के साथ सावधान भारत न्यूज में फिलहाल इतना ही। मैं संतली, इजाजत दीजिए, नमस्कार।